गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह की कामना से जुड़ा हुआ है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का अर्थ है शिव ईश्वर और गौर का अर्थ है पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती भगवान शिव की पूजा का दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती ने श्री अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी से समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। माना जाता है तभी से इस को करने की प्रथा प्रारंभ हुई। एक बार महादेव पार्वती जी चिंता को निकले। थोड़ी दूर जाकर के पार्वती जी को प्यास लगी, तो जब वो नदी के किनारे पहुंची तो उन्होंने पहला चुल्लू लिया तो उसमें दूध निकली, दूसरे में फरा, तीसरे में गुना। सोचने लगी आज कोई बात है। तो वहाँ थोड़ी दूर पर दो महिलाएं स्नान कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो बताया कि आज गणगौर है। इस बात से पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की और कहा, हे स्वामी, 2 दिन का लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौर के व्रत को उत्सव करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। तो इसके बाद पार्वती जी माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई और माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की, भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। इस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती जी को वरदान दिया कि जो महिला मेरा पूजन करेगी, व्रत रखेगी, उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। पार्वती जी ने सबको भर भर के आशीर्वाद दिया। फिर बाद में बनिया ब्राह्मण आए। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि अब मैं क्या करूं, इन लोगों को देने के लिए मेरे पास सुहाग नहीं है। महादेव जी बोले, अपनी छोटी उंगली काट कर सबके ऊपर छिड़क दो। जैसे ही उन्होंने छोटी उंगली काट कर सबके ऊपर छिड़की तो किसी पर ज्यादा छींटे पड़े, किसी पर कम। इसी प्रकार सभी को अपना अपना सुहाग मिला। ऐसा करके दोनों कैलाश पर्वत पर लौट गए। भगवान ने जैसे उन पर कृपा रखी वैसे सब पर कृपा रखें। जब वे कैलाश पर्वत पर आए तो महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा, तुमने अपने पियर में क्या खाया? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वो मैंने खाया। रात हुई, पार्वती जी सो गई। महादेव जी का मन आया, उन्होंने पार्वती जी की नाभि खोलकर देखी। पार्वती जी ने साग, बथुआ की पूड़ी और बारू रेत की गुना खाई हैं। सुबह हुई तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, तुमने हमसे झूठ बोला। मायके में तुमने जो खाया वो मैंने तुम्हारा नाभि खोलकर देख लिया है। पार्वती जी ने झूठ के लिए क्षमा मांगी और कहा, महादेव जी, आज से स्त्री जाति की नाभि की परियां उल्टी लग जाए, खुले नहीं, क्योंकि यदि ऐसा ही रहा तो सबके पति उनकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मायके में तो लड़कियां सब तरह का खाती हैं। महादेव जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। भगवान भोलेनाथ ने जैसी कृपा उन पर बनाई वैसे सब पर बनाए रखें। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया। लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।